हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज ये सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता का तीसरा क्लास है और आज वेदों को पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। जो भी हम वेद के बारे में पढ़ाए थे वो ऋग्वेद के बारे में बताए थे और वैदिक सभ्यता को दो भागों में किस हिसाब से बांटे थे वो भी बताए थे। और आज जो है ऋग्वेद से आगे पढ़ेंगे, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्वागत है सबका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। देखिए ये कोचिंग जो है यहाँ पे आपको पूरा एनसीईआरटी में जितना अवेलेबल रहता है 6 to 12th का, वो सब के बारे में हम आप यहाँ पे जो भी फैक्ट मिलता है और कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं कि पाषाण काल के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे पाषाण काल, या फिर कहीं पे भी तो पढ़े ही होंगे ना पाषाण काल, या फिर हम भी वीडियो बनाए थे उसमें भी आप बताए थे पाषाण काल के बारे में। तो कुछ ऐसा फैक्ट था कि जो हम नहीं बताए थे क्योंकि एनसीईआरटी उतना हम अध्ययन नहीं किए थे उस वक्त। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को हम बनाए हैं और वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। और क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में छोड़ दिए हैं, ठीक है। वो जाके आप जो है वहाँ पे ज्वाइन होके ग्रुप में वो व्हाट्सएप जो है वहाँ से आप वो PDF ले लीजिएगा। और उसमें जितना भी क्वेश्चन है वही लगभग 39 क्वेश्चन है और वो सब पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। आप जो एक बार यदि वो क्वेश्चन को यदि आप बना दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा 39 क्वेश्चन में, यदि आप कम से कम यदि आप 20 क्वेश्चन भी आप सही से बना सकते हैं तो अब आपका तैयारी जो है बढ़िया से चल रहा है, ठीक। तो आइए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं आगे से। जो ऋग्वेद से जो आगे है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यजुर्वेद के पहले हम आपको बताए थे ऋग्वेद, ठीक। अब ये बताइए कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें कितना मंडल है? टोटल 10 मंडल है। सब मंडल के बारे में बताए थे। दूसरा से लेके 7वां तक जो है मंडल जो है वो क्या है? गोत्र मंडल है, यानी ऋषि मंडल है, यानी प्राचीन मंडल है, ठीक। ये भी हम बताए थे। अब ये बताइए कि ऋग्वेद का 7वां मंडल में किसका चर्चा है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में क्या क्या उल्लिखित है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें ठीक है, देखिए शिक्षा के बारे में बताया गया था और 10 राजयुद्ध के बारे में बताया गया था। तो 10 राजयुद्ध जो लड़ा हुआ था वो परशुनी नदी के किनारे, और जो कि अभी हम उसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो 10 राजयुद्ध जो लड़ा था, एक साइड था राजा सुदास और एक साइड था 5 मतलब आर्य थे और 5 अनार्य थे। जो 5 आर्य और अनार्य का जो नेतृत्व कर रहा था, उधर कर रहा था विश्वामित्र, और इधर जो राजा सुदास के पास कौन था? मतलब ऋषि वशिष्ठ ही। तो ये दोनों में आपस में परशुनी नदी के किनारे आमने सामने आके युद्ध करना शुरू करता है, जिस वजह से राजा सुदास का जीत होता है। और इधर जो विश्वामित्र की जो सेना थी उसमें से 5 आर्य और 5 गैर आर्य जो था वो हार चुका था, जिस वजह से मेरा अब अभी देश का जो नाम है भारत पड़ा हुआ है। तो भारत का नाम क्यों पड़ा है? भरत वंश के आधार पे, यानी राजा सुदास के वजह से, ठीक। तो यहाँ तक तो क्लियर हम बता दिए थे। तो ये बताइए कि ऋग्वेद का दूसरा मंडल में क्या उल्लिखित है और ऋग्वेद का चौथा मंडल में किस पुरुष की चर्चा है जो आज हम भारत का इंजीनियर के नाम से जानते थे पहले। तो किस पुरुष का उल्लेख है वही बताइए। और हाँ, यहाँ जो हम पहले बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, तो ये तो चैप्टर जो था हम पूरी तरह से आपको बताए थे। तो वो याद उद है ना आप लोग को? पढ़ते हैं ना आप सब? तो ठीक है, चलिए यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर भी देखिए वीडियो को, पढ़ते रहिए और उसका जो टेस्ट है टेस्ट देते रहिए। कोई भी देखिए, कोई भी यूट्यूब के चैनल पे आप जो है सर्च कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव डिटेल से, मतलब ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में आपको वहाँ पे मिलेगा और जितना भी हम वीडियो में बताए थे, क्लास में बताए थे, वो सब जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आज ऋग्वेद के आगे जो है यजुर्वेद। आज ऋग्वेद के क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है यह गद प्लस पद दोनों में लिखा हुआ है। गद और पद जो है ऋग्वेद को दोनों में लिखा हुआ है। तो
तो ऋग्वेद यदि ये यजुर्वेद पूछे तो ये पूछे कि कौन सा वेद है जो कि गद और पद दोनों के रूप में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। वो क्या है? यजुर्वेद। ठीक, अब ये पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद। ऋग्वेद का यजुर्वेद क्या है? नहीं सॉरी, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है, क्या है? धनुर्वेद। अब ये पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, ब्राह्मण ग्रंथ वो है मैत्रेयी इसे लिखता है जी मैत्रेयी और तैत्रेयी। मैत्रेयी ग्रंथ और तैत्रेयी ग्रंथ जो है यह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? वो है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो मैत्रेय है और तैत्रेय है। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौत्सिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौत्सिकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ मैत्रेय और तैत्रेय। ऋग्वेद में प्रार्थना का उल्लेख है, जो कि मतलब हम प्रार्थना करते हैं वो उसका उल्लेख है ऋग्वेद में। पूजा वूजा का जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि देवता को, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ओम अग्नाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, तो वो सब जो चर्चा है, प्रार्थना की जो चर्चा है, देवता की स्तुति की चर्चा। यदि ये पूछे कि किस वेद में देवता की स्तुति की चर्चा है, तो वो है ऋग्वेद। अभी ये पूछे कि किस वेद में हवन कुंड, यज्ञ, बलिदान, जैसे अभी आप जो है देखते होंगे कि जैसे अब दुर्गा पूजा या फिर कुछ भी होता होगा, काली पूजा होता होगा, तो उस समय जो बलि चढ़ाया जाता है, तो बलि चढ़ाया था ना किसी जानवर का, तो वो जो बलि चढ़ाया है, तो बलि का जो पर्दा है वो किसमें है? यजुर्वेद में है। इसमें यदि पूछे किसकी चर्चा है? बलि की चर्चा है। और ये भी पूछे इसमें हवन कुंड की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है। तो ये सब जो पूछे तो ये तो किसमें है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद को दो मतलब पद में लिखा गया है, गद पद और पद। गद और पद जो है दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो मैत्रेय और तैत्रेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौत्सिकी। ऋग्वेद को उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौत्सिकी। ऋग्वेद को जो गाया जाता है, यानी पुरोहित जो होता है ऋग्वेद का, होता या होत्री। तो इसका जो होता है यजुर्वेद का जो गाया जाता है पुरोहित, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है वो क्या है? उद्धाता है। ऊर्धायु है। इसका क्या है? यजुर्वेद का पुरोहित क्या है? ऊर्धायु है। ठीक है, और ऋग्वेद का क्या है? होता या होत्री, और यजुर्वेद का क्या है? ऊर्धायु है। तो यहाँ से आपको ये तो मतलब मेन तो इसका फैक्ट है, यही डिटेल्स है। ये जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है यही मतलब पूछा जाता है। ये पूछे कि चारों वेदों में से कौन सा वेद जो है ऋग्वेद, गद और पद दोनों में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। तो गद और पद के जो रूप में लिखा गया था उसे किसे लिखा गया था? गद और पद के रूप में यजुर्वेद को। यजुर्वेद के अलावा जितना भी वेद है वो जो है लिखा गया है गद के रूप में। ठीक, और यहाँ पे जितना है गद और पद दोनों के रूप में लिखा गया है यजुर्वेद को। आप हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी सीडीएस में, तो ये बताइए सीडीएस में पूछा था, ये बताइए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ की रचना गद और पद दोनों में किया गया था? इनमें से किस ग्रंथ की रचना गद और पद दोनों में किया गया है? पहला ऑप्शन था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था उपनिषद, और डी नंबर था एक से अधिक, और ई नंबर था इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा, ये जो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो यजुर्वेद के अलावा यदि पूछे कि गद और पद के रूप में किसे संकलित किया गया, वो है उपनिषद। उपनिषद जो है गद और पद दोनों के रूप में लिखा गया है। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ आप देखते होंगे कि उपनिषद जो होता है ये जो है जैमिनी उपनिषद है, एक प्रकार के है ना, जैमिनी उपनिषद है, छंदो उपनिषद है, ज्ञान उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मंडको उपनिषद है। ये सब उपनिषद ही है। टोटल उपनिषद कितना है? 108 उपनिषद है। ठीक है, टोटल उपनिषद कितना है? 108 है। तो देखिए
तो यही जो है उपनिषद को भी जो है संकलित जब किया गया था, तो जब उपनिषद को संकलित किया गया था तो गद और पद दोनों के रूप में संकलित किया गया था। तो उसी तरह वेद में से यजुर्वेद को गद और पद दोनों के रूप में संकलित किया गया था, ठीक। और ऋग्वेद को गद के रूप में संकलित किया गया था। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए यजुर्वेद का में पूरा डिटेल्स हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ पूछे मैत्रेय तैत्रेय, और किस में इसको संकलित किया गया, गद और पद दोनों के रूप में। यजुर्वेद का उपवेद पूछे धनुर्वेद, और यजुर्वेद में क्या क्या है, बलिदान है, कर हवन कुंड है, कर्म कुंड है, ये सब जो है। यहाँ पे युद्ध की चर्चा पूछे तो यजुर्वेद मारना है, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद, प्रार्थना की स्तुति ऋग्वेद, होता या होत्री किसका पुरोहित है, ऋग्वेद का, ऊर्धायु किसका है, यजुर्वेद का। यदि ये पूछे कि मैत्रेय और तैत्रेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। ऐत्रेय और कौत्सिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का। यदि हाँ ठीक यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आइए कि यजुर्वेद को जो है दो भागों में बांटा गया था। ये जो इसका भाग कितना है, टोटल भाग जो है दो भागों में बांटा गया था। यजुर्वेद को कितना भाग में बांटा गया था, दो भाग में बांटा गया था। एक था कृष्ण पक्ष, एक था कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। अभी जो है ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो उसी तरह जो है यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था। एक कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ना, ये थोड़ा मतलब इसमें जो भाषा था सरल था। ये भाषा क्या था, सरल था। शुक्ल का भाषा क्या था, सरल था, ठीक है। शुक्ल का भाषा क्या था, सरल था। और इसका जो भाषा था, नहीं सॉरी, शुक्ल का जो भाषा है ये जो है कठिन भाषा है। क्या है, कठिन भाषा है। शुक्ल का भाषा क्या है, कठिन भाषा है। और ये जो है शुक्ल जो है पद के रूप में लिखा गया था। शुक्ल को किस में संकलित किया गया था, पद के रूप में। देखिए पद हमेशा जो है ना, पद जो है हमेशा कठिन होता है, ठीक, क्योंकि वो जो है कविता के रूप में लिखा जाता है। पद जो है किस में लिखा जाता है, कविता के रूप में लिखा जाता है। गद्य यानी गद्यांश पढ़ते होंगे आप, एग्जाम देते होंगे मैट्रिक का, 12th का। यदि मैट्रिक में पूछता होगा गद्यांश, तो वही जो गद्यांश है वो क्या है, सरल के रूप में। यदि उसी को संस्कृत में संकलित कर दे तो वो क्या है, पद के रूप में। यदि वही जो है उसी को कविता के रूप में संकलित कर दे तो पद हो गया। तो पद का मतलब होता है कविता, और गद्य का मतलब होता है कुछ एक कहानी। तो वही है शुक्ल कृष्ण जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये जो है कठिन है, क्योंकि इसे जो है पद के रूप में लिखा गया है। तो ये पूछे कि यजुर्वेद का जो भाग है शुक्ल यजुर्वेद, उसको किस ग्रंथ में मतलब कैसे उसको लिखा गया है, वो लिखा गया है पद के रूप में। तो शुक्ल पक्ष को किस में लिखा गया है, पद के रूप में। कृष्ण जो है, ये कृष्ण यजुर्वेद जो है, इसकी जो भाषा होती है सरल होती है, यानी इसकी जो भाषा है सरल है और इसकी भाषा कठिन है, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया कि शुक्ल यजुर्वेद का भाषा कठिन है और कृष्ण यजुर्वेद का भाषा क्या है, सरल है। इसे जो लिखा गया था इसको पद के रूप में, इसको गद्य के रूप में। तो गद्य का मतलब आप समझ रहे हैं, गद्य का मतलब गधा, क्योंकि आज सबको बनाया जा रहा है गधा, पागल, ये जो बनाया जा रहा है ना, ये होता नहीं है, इसको जो है ना बनाया जाता है। कहते हैं ना कि लड़का अक्सर जो है पागल होता है, लेकिन वो पागल नहीं होता है, बल्कि उसे पागल बनाया जाता है, ठीक। यदि लड़का को यदि कोई अच्छी तरह से समझ जाएगा ना, तो वो जो है ना वो पागल नहीं हो सकता है, उसको पागल बनाया जाता है। अब किस तरह से पागल बनाया जाता है वो तो दुनिया में आप देख ही रहे हैं, क्योंकि समय के अनुकूल जो है ना, जिसका जितना तक समय रहता है ना, जिसको जितना समय तक आप जिसके भी भाग में है, आपको जितना समय तक यदि वो चाह रहा है आपको, तो उतना ही समय तक आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब देगा, ठीक। और जैसे आपका जब समय खत्म हो जाएगा तो आपको जो है ना कुछ से कुछ जो है आरोप लगाते जाएगा, और इस तरह से वो मतलब आपके साथ बिहेवियर करेगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर ये मेरे साथ कर क्या रहा है। तो अक्सर लड़का को पागल नहीं होता नहीं है, बल्कि उसे पागल बनाया जाता है। और ये पागल कौन बनाता है, तो आप लोग सही तरह से समझ ही गए होंगे, क्योंकि जिसको जितना तक मतलब होता है ना कि यहाँ तक मेरे लिए ये सही है, इसके बाद जो है ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब जो बात है कन्फर्म है। तो शुक्ल पक्ष को किस में लिखा गया था, पद में रूप में, और कृष्ण को
गद्य के रूप में। इसमें सरल भाषा है, इसमें कठिन भाषा है। अब देखिए शुक्ल पक्ष में यह प्रमाण मिला है कि शुक्ल पक्ष में यह प्रमाण मिला था कि 24 गो बैल जो था ना एक ही साथ मतलब जोड़ के मतलब जोता होगा कोई किसान। हाँ मतलब 24 बैल मतलब 24 गो। अभी के तो अभी क्या है, अभी है कि मतलब 2 बैल को एक साथ जोड़ के जोतता है सब खेत में। कभी कभी देखते हैं 3 गो 4 गो जोड़ देता है, लेकिन पहले सोचिए कि 24 बैल का प्रमाण मिला है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में कि 24 बैल को एक साथ जोड़कर जोतने का जो उल्लेख मिला है, कहाँ पे मिला है? शुक्ल पक्ष में। और ये शुक्ल पक्ष में जब बैल को जोत रहा है तो वो कृषि से संबंधित हुआ ना। तो ये पूछे यजुर्वेद के कौन से भाग में, यानी यजुर्वेद के किस भाग में जो है कृषि का प्रावधान है, तो वो क्या हो जाएगा? शुक्ल। यदि ये पूछे कि किस वेद में कृषि से संबंधित मतलब कुछ चीज़ों का बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो है यजुर्वेद। हाँ ये बताइए कि कृषि जो करते हैं हम सब, तो वहाँ पे जो है कीड़ा मकोड़ा होता है ना, धान उनको फसल को बर्बाद कर देता है। तो उसी फसल को बर्बाद करने की जो चर्चा जो किया गया है, किस वेद में किया गया है? मतलब कृषि को बचाने के लिए, मतलब फसल को बचाने के लिए जो कीटों से रक्षा किया जाता है फसल से। अभी हम लोग क्या करते हैं कि फसल जैसे मतलब कीट मतलब फसल जो है कीट बर्बाद कर रहा है, तो उसको हम सही करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, कीटनाशक दवाई का यूज करते हैं, स्प्रे मार देते हैं उसके ऊपर। तो ये सब का जो उल्लेख वहाँ पे जो किया गया था, तो किस वेद में किया गया था? वो किया गया था आयुर्वेद में, नहीं सॉरी अथर्ववेद में किया गया था। वो किस वेद में किया गया था? वो अथर्ववेद में किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि कृषि का जो प्रावधान है वो यजुर्वेद में है, और कृषि को करने के बाद जो हम अब फसल तैयार करेंगे वो है यजुर्वेद में। आप ये मान लीजिए कि आप जो है कोई चीज़ कर रहे हैं, तो जब आपका समय पूरा खत्म हो जाता है तब आपके साथ क्या घटना, देखिए पढ़े होंगे बायोलॉजी में, पढ़े होंगे आप एड्रिनल ग्रंथि और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये तो पढ़े होंगे ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये जो है शरीर में जो है सबके शरीर में रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किसी के शरीर में कम रहता है तो किसी के शरीर में कम ज़्यादा रहता है। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक प्रकार के क्या ये जो है इसका काम है कि प्रेम समझ रहे हैं ना, प्रेम को जो क्या है किसी के प्रति उसको उत्तेजना करता है। ठीक, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसी के अंदर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर क्या होता है? प्रेम ज़्यादा होता है, वो सबसे प्रेम करता है। और जब यदि जहाँ भी प्रेम खत्म हो जाएगा तो वो जो है वहाँ पे एड्रिनल हार्मोन आना शुरू हो जाएगा। तो एड्रिनल हार्मोन जो है इसीलिए उसको उड़ो और लड़ो के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी में हम पढ़े होंगे आप लोग कि उड़ो लड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और प्रेम की जो संज्ञा दिया गया है वो किस हार्मोन को दिया गया है? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और लड़ो और उड़ो एड्रिनल हार्मोन। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया। आप यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण में जो है भाषा सरल है और ये गद्य के रूप में लिखा गया है, और शुक्ल जो है ये शुक्ल जो यजुर्वेद है यह भाषा जो है ये इसका कठिन है और पद के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कृषि की चर्चा है, कृषि की चर्चा, और 24 बैल का प्रावधान। ये पूछे कि 24 बैल को एक ही साथ जोत रहा था खेत में, बताइए उस जमाने का आदमी कितना इंटेलिजेंट और टैलेंट होता होगा कि वो जो उल्लेख है यहाँ पे है यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष में। ठीक, वहाँ पे कृषि का उल्लेख है। आप बताइए कि पहले भी तो कृषि करते थे ना कृषि। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताइए कि पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल, पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है और वो कहाँ पे स्थित है? ठीक, और ये बताइए कि नव पाषाणकालीन स्थल जो है, नव पाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम, वहाँ पे किसका साक्ष्य मिला है? नव पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? बुर्जहोम है। और वहाँ पे किसका साक्ष्य मिला है? वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था, और वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसा ही कुछ साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में भी, ऐसा ही साक्ष्य कहाँ पे मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह मिला था
कि यहाँ पे तो वहाँ पे तो कुत्ता मिल गया होगा उन लोगों को, तो वहाँ पे कुत्ता तो कन्फर्म मिला होगा, कुछ ना तो उसका कुछ प्रमाण लिखा होगा, तो तभी ना वहाँ पे बोल रहे हैं कि बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ जो हड़प जो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे जो है मानव के साथ जो है मानव के शव के साथ जो है कुछ जानवर का भी शव मिला है, कि मानव को दफनाया था उसके साथ जो है जानवर को भी दफनाया था। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि यहाँ पे कुत्ता है, बैल है, बकरी है, भैंस है, क्या है, नहीं है। तो मानव के साथ जो जानवर को दफनाया गया था वो कहाँ पे दफनाया गया था? वो मिला था रोपड़ में, मिला था ना रोपड़ में, आप बताए होंगे आपको कि रोपड़ में ये मिला था। ठीक, तो अब देखिए रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था? ये यज्ञदत्त शर्मा ने। कहाँ पे ये है? सतलज नदी के पंजाब में स्थित है, सतलज नदी किनारे पंजाब में। देखिए आप जो है तैयारी जब आप कर रहे हैं तो आपको जो है पूरा चीज़ जो है A to Z जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और हम क्वेश्चन कुछ बनाए हैं, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप PCS UPSC ये सब का जब नोट्स आप देखिएगा, जब नोट्स को गौर से जब पढ़िएगा तो उस नोट्स में जो है आपको ये सब मिलेगा। ठीक, तो आइए अब जो है यहाँ पे जो हम बता ही दिए शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण जो है भाषा सरल होती है, इसका भाषा आदि गद्य के रूप में लिखा गया, पद्य के रूप में भाषा कठिन है। यहाँ पे जो है कृषि का उल्लेख है और 24 बैल को एक साथ जोता गया था। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आइए देखिए, ये देखिए कि शुक्ल पक्ष जो है ना, शुक्ल यजुर्वेद जो है ना, ये जो है ना 2 भाग है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहीं पे सब चीज़ लिखेंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं जो कि आपको माइंड में फिट हो जाए। ठीक, ये देखिए कि ये बताइए कि ऋग्वेद जो ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे क्या कहते हैं? होता या होत्री। ठीक, और यजुर्वेद का पुरोहित ऊर्ध्वायु। अब बताइए ऋग्वेद में कितना मंत्र है? 10,580। ऋग्वेद में कितना मंत्र है? 10,580। तो उसी तरह यजुर्वेद में कितना मंत्र है? यजुर्वेद में जो है 1990 मंत्र, 1990 मंत्र। आप ये बताइए कि जब पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो 1990 में कौन सा प्रधानमंत्री था? 1990 में भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक, तो 1990 मंत्र कहाँ पे मिला, कहाँ पे है? यजुर्वेद में है। 10,580 मंत्र कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। उसका मतलब जो पुरोहित है ऋग्वेद का होता या होत्री और यजुर्वेद का पुरोहित है ऊर्ध्वायु। अब बताइए ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौत्सिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? मैत्रेय और तैत्रेय। कन्फर्म। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद वो है धनुर्वेद, यानी धनुर्वेद। और ठीक है, अब ये बताइए कि ऋग्वेद में प्रार्थना का उल्लेख है। जब हम प्रार्थना का स्रोत करते हैं, जब स्कूल में हम जाते थे, बचपन में जाते होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले प्रार्थना होता है, माँ सरस्वती का नाम लेके प्रार्थना किया जाता है। ठीक, तो वो प्रार्थना का जो उल्लेख है ऋग्वेद में है, अभी भी हो रहा है उसी तरह से स्कूल में। और यजुर्वेद में है बलिदान, जो मेला वेला में काटता है बकरा बकरी को पठा पाठी जो भी है, पठा को काटा जाता है, पाठी को तो नहीं काटा जाता है लेकिन पठा को काटा जाता है। तो इसीलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि अक्सर जो है ना कटता है ना, जब काटने का बारी आएगा ना तो कटता है उसमें सिर्फ वही बकरा ही, यानी पाठा ही कटता है। ठीक, तो पाठा अभी आज के ज़माने में जो मान लीजिए कि जब किसी के ऊपर कुछ भी यदि दोष आएगा ना तो वो आएगा बकरा के ऊपर दोष आएगा, यानी लड़का के ऊपर ही दोष आएगा, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया आप लोग को। बलिदान की चर्चा कहाँ पे है? यजुर्वेद में है। यज्ञ की चर्चा कहाँ पे है? यजुर्वेद में है। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद को 3 भाग है। ऋग्वेद का कितना भाग है? 3 भाग है। उसी तरह यजुर्वेद का कितना भाग है? 2 भाग। तो ऋग्वेद का 3 भाग कौन कौन सा आप बताए थे आपको? साखिल, बाखिल और बाष्कल। साखिल, बाखिल और बाष्कल। तो साखिल में कितना मंत्र था? 1027 सूक्त था, सॉरी मंत्र नहीं सूक्त है। तो साखिल में 1027 सूक्त और बाखिल में 11 सूक्त और बाष्कल में 56 सूक्त जो अवेलेबल नहीं है। तो 3 भाग उसका हो गया। और उसी तरह यजुर्वेद का 2 भाग है, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है। शुक्ल जो है भाषा थोड़ा कठिन है, कृष्ण का भाषा सरल है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो सरल है, वो तो मतलब कैसे भी मतलब वो पूजा कीजिए तो वो तो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, भगवान है। ऐसे ही नहीं महाभारत को जो है होने दिया,
वो यदि चाह लेते तो महाभारत हो जाते, लेकिन इसलिए उसने महाभारत को होने दिया क्योंकि ये भी पता चले ना इंसान को कि आखिर अधिकार जो हमको लेना है किस तरह से लेना है अधिकार। अपना अधिकार तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, आखिर कितना झुक सकते हैं आप, कितना झुक सकते हैं। जहाँ तक आपको झुकने का है वहाँ तक झुक सकते हैं, यदि ज़्यादा झुकना है तो पीछे हटना ही पड़ता है। ठीक, तो वही है ये यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ की चर्चा, हवन कुंड, कर्मकांड, बलिदान, किसी को चढ़ा दो, बकरा के रूप में काट दो, जब काटने का वक्त आएगा तो बकरा ही कटेगा, इसमें बकरी कभी नहीं कटती है। लेकिन दोष वो दे के हट जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, तो आइए, तो इसमें दो भाग बता दिए थे, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण में भाग सरल था जो कि गद्य के रूप में लिखा गया था, और शुक्ल और जो सॉरी कृष्ण जो है ये सरल है जो गद्य के रूप में लिखा गया, और शुक्ल जो है यह जो है कठिन है, थोड़ा पद्य के रूप में लिखा गया था। इसमें कृषि का उल्लेख है और 24 जो बैल था एक ही साथ उसको जोता गया था, ऐसा प्रमाण यहाँ पे मिला है। ठीक, अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आगे जो होगा हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कृष्ण और यहाँ पे लिख देते हैं शुक्ल। शुक्ल, इसकी भाषा क्या थी? सरल थी, इसकी भाषा कठिन। ये जो है गद्य के रूप में लिखा गया था, ये जो है पद्य के रूप में लिखा गया था। समझ रहे हैं ना आप लोग? जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना तो आप लोग जो हम बता रहे हैं ना तो आप समझते होंगे कि कृष्ण जो है वो सरल के रूप में लिखा गया, गद्य के रूप में ये जो है कठिन, और ये पद्य के रूप में लिखा गया। कृष्ण पक्ष जो है यह 4 प्रकार के हैं, ये जो है 2 प्रकार के हैं। इसमें पहला है कनब और दूसरा है मादिदीन। कनब और मादिदीन, ठीक है, कनब और मादिदीन। कनब और मादिदीन यदि किसका मतलब किस वेद, देखिए काठक, कपिष्टल, मैत्रेय और तैत्रेय। तो मैत्रेय और तैत्रेय ये हम बताए थे ना यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वही यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ की जो चर्चा है किस यजुर्वेद के भाग में है? वो है कृष्ण में। तो ब्राह्मण ग्रंथ का जो चर्चा है यजुर्वेद का मैत्रेय और तैत्रेय वो कहाँ पे है? इसी में। तो इसका 4 भाग है, ये भाग कितना है? 4 भाग है। पहला है मैत्रेयी और दूसरा है तैत्रेयी और तीसरा क्या है? कठ है, और चौथा है कपिष्ठल। देखिए थोड़ा मतलब कुछ वर्ड में लिखने में यहाँ पे कट होगा या कास्ट होगा, ये नहीं है, थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको, तो यही होगा शायद कि कट या कास्ट जो भी बोल सकते हैं, यही होगा, आप देख लीजिएगा एक बार बुक में। तो सरल जो है, सरल यजुर्वेद जो है यानी कृष्ण यजुर्वेद में जो है ये पूछे कि जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है मैत्रेय और तैत्रेय, इसको यजुर्वेद के किस भाग में संकलित किया गया? वो है कृष्ण, वो है कृष्ण यजुर्वेद में। तो कृष्ण यजुर्वेद में जो भाषा सरल है और ये जो है गद्य के रूप में लिखा गया है मैत्रेय और तैत्रेय, क्योंकि देखिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना क्यों किया गया? क्योंकि वेद को जो है सरल भाषा में हम पढ़ सके। तो वेद को यदि सरल भाषा में पढ़ेंगे तो वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ पे जाएगा? सरल में जाएगा या कठिन में जाएगा? आप यहाँ पे भी थोड़ा अनुमान लगाइए कि यदि ये जो है, ये थोड़ा अनुमान लगाने की बात है, ये जो सरल जो है, सरल किस में जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ में सरल जाएगा, कठिन में जाएगा? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है सरल में जाता है अभी कभी भी, क्योंकि उसमें भाषा सरल है, हम सब भी पढ़ सकते हैं ना ब्राह्मण ग्रंथ को। वेद को ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा गया था जो कि है मैत्रेय और तैत्रेय। तो मैत्रेय तैत्रेय यजुर्वेद के किस भाग में लिखा गया है? वो है कृष्ण यजुर्वेद। तो यहाँ पे जो भाग बता दिए, और देखिए शुक्ल जो है वहाँ पे जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ पे भाषा कठिन है और पद के रूप में लिखा गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाषा और यहाँ पे लिखते हैं लिखा। ठीक, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे भाषा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिखा। ठीक, तो
तो कृष्ण को सरल भाषा है और शुक्ल का कठिन भाषा है, इसको गद्य के रूप में लिखा गया, इसको पद्य के रूप में लिखा गया। इसमें दो भाग है जो कनव और मध्य दिन है। इसमें चार भाग है टोटल। एक है मैत्रेय, तैत्रेय, कठ और कपिष्ठल। मैत्रेय, तैत्रेय, कठ और कपिष्ठल। मैत्रेय, तैत्रेय, कठ और कपिष्ठल, ये जो चार भाग है वो है यजुर्वेद के कृष्ण वेद में। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब बताइए, यदि ये पूछे कि किस वेद में एक भी मंडल नहीं है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है एक भी मंडल यजुर्वेद में जो है ना मंडल है, लेकिन सामवेद में मंडल नहीं है। सामवेद में मंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यजुर्वेद के बारे में यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो यहाँ तक तो बन सकता है ना यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद में कितना मंत्र है, कितना भाग है, क्या क्या मिला है, इसका उपवेद क्या है, इसका गाने वाले को क्या कहते हैं, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ये ऋग्वेद और यजुर्वेद। आगे आइए, आगे है सामवेद। अब पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। अब क्या है, सामवेद है। सामवेद। ठीक, सामवेद का मतलब होता है कि इसमें जो है गाना वाना जो है ना, अभी जो भोजपुरी गाना बजा है ना, कि देखते हो ना, सुनते होंगे भोजपुरी में कि आरजेडी सरकार बनतो तो यादव जी रंगदार बनतो। ये जो गाना है, ये जो इस सब का जो गाना कहाँ पे है, सामवेद में है। अभी देखिए, अभी तो आरजेडी सरकार बना भी नहीं है और यादव रंगदार बन रहा है। तो ये जो गाना जो फैल रहा है, तो इसी गाना से ना, जो कि हम लोग से यादव की जो नीचे कास्ट है वो लोग का तो ऐसी मतलब अभी से ही निकल जा रहा है। वो लोग यही सोच रहा है ना कि अभी बना भी नहीं है और ये लोग इस तरह का गाना बजा रहा है। तो उसी के वजह से तो नहीं हो रहा है ना। अभी देखिए कि ऑर्केस्ट्रा में कहीं पे भी मतलब वो गाना बजा देता है, आरजेडी सरकार बनतो यादव जी रंगदार बनतो। तो ये जो है इसी गानों के वजह से ना जो नहीं हो रहा अभी। नहीं तो आरजेडी का कोई टक्कर लेने वाला है कहीं पे भी टक्कर नहीं लेने वाला है। यदि ये चाह लेगा ना कि यादव परिवार यदि पूरा चाह लेगा ना, यादव समाज जो यदि पूरा एक्चुअल वोट दे देगा ना उसको, आरजेडी को, तो वो सरकार बन सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है ना होता नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए है। आप ही देखते होंगे कहीं पे मतलब वो कहीं पे आरजेडी का पार्टी है तो कहीं पे वहाँ तीर का पार्टी है, सब जगह पे है। आप ही के घर में जो होगा ना, कोई इसको वोट दे देगा, कोई इसको वोट दे देगा, सब यहाँ पे बदला हुआ है। अक्सर समय के हिसाब से सब बदल जाता है। आपको जितना आपका समय है उस समय तक आपको वो चाहेगा, समय जैसे उसका डाउन होगा तब उसको ख़त्म हो जाएगा वो। देखिए, जब कोई इंसान आपकी मजबूरी समझ लेगा ना, यदि मजबूरी आपको पकड़ लेगा ना, इसका मजबूरी कहाँ पे है, इसको हम कहाँ से घुमाएंगे, यदि वो पकड़ लेगा ना आपको, तो वहाँ पे जो है आपको मजबूर कर सकता है। जितना घुमा सकते हो घुमा लो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक समय है घूमने का घूम सकते हैं। जब ख़त्म हो सकता है, देखिए समय तो सबका जाता है, यहाँ पे थोड़ी ना कोई राज करने के लिए आया है। आज नहीं तो कल सबको यहाँ से जाना ही है। लेकिन याद किसको रहता है, जो आपको उसके साथ कीजिएगा वही बातें उसको याद रहता है। आपका कर्म ही यहाँ पे याद है, आप क्या किए क्या नहीं किए यही बात यहाँ पे रहता है। आप जो है कितना ही कुछ कर लीजिए, यहाँ पे कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए सामवेद को पढ़ते हैं। सामवेद में इसमें जो है क्या बोलते हैं, गाना या फिर संगीत का एक वो जो तिरंगा का जो सॉन्ग गाया है, कोई भी गाया होगा, राइटर गाया है, वो जो तिरंगा कहाँ फहराया जाता है, तिरंगा कहाँ पे फहराया जाता है? स्कूल में सेना फहराया जाता है, देश में बॉर्डर पे सब मतलब तिरंगा को हम फहराते हैं, वो हमारे देश का क्या है, शान है। तो आज जो है तिरंगा का भी बदनाम हो रहा है सॉन्ग में। तो जितना भी सॉन्ग सुन रहे हैं ना, जितना भी सॉन्ग जो बज रहा है, वो सब सॉन्ग का बजट यही संगीत है। यदि ये सामवेद नहीं रहता ना, तो आज संगीत नहीं रहता। यदि सामवेद नहीं रहता तो संगीत कन्फर्म नहीं रहता, लिख के ले लीजिए। क्योंकि जो चीज़ लिखा गया है ना शुरू से, वही चीज़ चल रहा है। और वो चीज़ जो है शुरू में जो लिखा गया था, ये तो थोड़ी ना कहा होगा कि ऐसा ऐसा भी यहाँ पे एक्टर आएगा, ऐसा ऐसा भी यहाँ पे गाना बजेगा। कौन जानता था? कोई नहीं जानता था।
तो वही सब जो है, ये संगीत जो है इसमें है, सामवेद में क्या है, संगीत का चर्चा है। ठीक, सामवेद में संगीत की चर्चा है। और सामवेद में जो है मंडल यदि पूछे, मंडल एक भी नहीं है, मंडल की चर्चा नहीं है। ये देखिए कि सामवेद जो है, सामवेद को जो संकलित किया गया था जैमिनी ऋषि ने। किसने संकलित किया था? जैमिनी ऋषि ने। और कुछ भाग को किसने संकलित किया? वो क्या था? सुकर्मा ऋषि ने। आप देखिए, आप कुछ काम कर लिए, किसी के साथ आप संकलित किया गया था, वो किया गया था ठीक जैमिनी ऋषि ने। सामवेद को संकलित किया गया था जैमिनी ऋषि ने, और जो भाग बचा था उसको सुकर्मा ऋषि ने संकलित किया था। तो ये पूछे कि सामवेद को कुछ भाग जैमिनी ऋषि ने किया और कुछ भाग सुकर्मा ऋषि ने संकलित किया था। ठीक है। और सामवेद का यदि ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो वही जो जैमिनी ऋषि ने जो संकलित किया था, ऋषि क्या होता है? ब्राह्मण ही है ना ऋषि। तो वही ऋषि ने संकलित किया, पहला ऋषि जैमिनी ने किया, इसीलिए उसका जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गया? जैमिनी हो गया। ये कैसे? इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैमिनी है, जैमिनी। ठीक, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। यदि सामवेद में पूछे मंत्र कितना है, मंत्र है 1549। ठीक, सामवेद में मंत्र कितना है? 1549। अधिकतर मंत्र देखिए, हर एक वेद का मंत्र जो है, अधिकतर मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें भी मंत्र ऋग्वेद से है, अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया मंत्र कितना? 1549 है। इसमें संगीत की चर्चा है, गाना की, आरजेडी सरकार बनतो, यादव जी रंगदार बनतो, ये गाना यहाँ पे है। और मंडल टोटल एक भी मंडल नहीं है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी है। इसको जो संकलित किया था, संकलित जो किया था जैमिनी ऋषि प्लस सुकर्मा। जब देखिए, जब आप सेवंथ का जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, सेवंथ क्लास का जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। इसको किसने संकलित किया था, छोटा मोटा भाग जो बचा हुआ भाग था उसको किसने संकलित किया था। तो ये पूछे कि वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जहाँ पर दो ऋषि ने मिलकर उसे संकलित किया था। तो एक था सुकर्मा और एक था जैमिनी, जो है सामवेद को संकलित किया गया था। अब ये बताइए कि सामवेद को जो पुरोहित है, पुरोहित उसको क्या कहते हैं? अब बताइए कि गाना वाना जैसे गाते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉन्ग ही बोलते हैं ना, गाना। तो सामवेद का जो क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व सही नहीं लिखा गया, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और इसका जो पुरोहित है, नहीं सॉरी, अरे क्या लिख दिया जी। सामवेद का पुरोहित जो है उदाता है। तो वही बात है। तो सामवेद का पुरोहित कौन है? उदाता है। सामवेद का पुरोहित उदाता। बार बार जाने का वजह है मोबाइल का वजह है, क्योंकि वो कभी भी बंद हो जाता है। ठीक, यदि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको, हमको की पता उधर बंद हो गया होगा, इसीलिए जाके देखते हैं कि कहीं बंद तो नहीं हो गया। यदि बंद हो गया, कब बंद हो गया, हम पढ़ा रहे हैं इधर, कब बंद हो गया पता नहीं चलेगा। बाद में देखेंगे, जाएंगे बंद करने के लिए, पता चलेगा ये तो पहले से बंद है। तो कोई भी चीज़ जो है ना, पहले से उसको बार बार देखते रहिए। इसीलिए जो है बीच बीच में हम देखने के लिए जा रहे हैं उधर। ठीक, तो सामवेद का पुरोहित क्या है? उदाता है। और यदि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो ये क्या है? जैमिनी है। यदि इसका उपवेद पूछे, उपवेद, तो वो कौन सा होगा? उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। उपवेद जो है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। यहाँ तक बता दिए। अब देखिए, सामवेद का जो भाग है, इसमें जो टोटल भाग है इसका 4 भाग है। कितना भाग है जी? सॉरी, 3 भाग है। इसका जो भाग कितना है? सामवेद का भाग जो है 3 है। एक है कैथुम, नारायणी, जैमिनी। कैथुम, नारायणी,
नारायणी और जैमिनी। नारायणी, जैमिनी, कैथुम। नारायणी, जैमिनी, कैथुम, ये जो भाग है ये है सामवेद का भाग है। किसका भाग है? सामवेद का। तो सामवेद का कितना भाग? 3 भाग। यजुर्वेद का कितना भाग? 2 भाग। गंधर्व आदि और ऋग्वेद का कितना भाग? 3 भाग। ठीक, सबका भाग यदि पूछे एग्जाम में तो भाग भी बता सकते हैं, सबका ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो वो भी बता सकते हैं, सबका उपवेद पूछे तो वो भी बता सकते हैं, सबका पुरोहित पूछे तो वो भी बता सकते हैं, कौन सा किस वेद में लिखा गया है वो भी बता सकते हैं। बता सकते हैं ना, कितना मंत्र है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि सब हम बता चुके हैं, इसीलिए बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। ये जो सामवेद का भाग है 3 भाग है, कैथुम, नारायणी, जैमिनी। मंडल इसमें एक भी नहीं। यदि ये पूछे कि वेद में से किस वेद में जो है एक भी मंडल नहीं है, किस वेद में एक भी मंडल नहीं है, वो हो जाएगा किसमें? सामवेद में। सामवेद में एक भी मंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए मंत्र इसमें बता दिए, कितना मंत्र है? 1549 मंत्र है, 1549 मंत्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। यदि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जो वेद है क्या है? त्रयी वेद है। क्या है? त्रयी वेद है। इन तीनों वेद की रचना एक ही साथ किया गया होगा, इसीलिए क्या है? त्रयी वेद। अच्छा, आखिर ये बताइए आप कि ऋग्वेद का जो ऋग्वेदिक काल जो अधिकतर माना जाता है, ऋग्वेद का जो अधिकतर काल जो माना जाता है, यानी विस्तार, यानी ये पूछे कि ऋग्वेद काल का जो विस्तार है कहाँ कहाँ तक था, भारत के अलावा कहाँ कहाँ तक था। यदि भारत के अलावा पूछे तो उत्तर में पूछे तो तुर्कमेनिस्तान मारना है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान है उत्तर। दक्षिण में पूछे तो अरावली पर्वत, दक्षिण में अरावली पर्वत। अब पश्चिम में पूछे तो अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान। अब पूरब में हिमालय क्षेत्र। ठीक, पूरब में हिमालय पर्वतमाला जो है वहाँ पे है, और दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ तक तो भारत का नहीं। विस्तार पूछे तो ऋग्वेदिक काल का विस्तार तो आप बता सकते हैं। यदि ये पूछे कि भारत में आज आखिर भारत में कहाँ कहाँ तक फैला होगा, ऋग्वेद काल जो भारत में कहाँ किस किस राज्य में है, वो है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, ये सब में जो है ऋग्वेदिक काल का जो है कुछ न कुछ साक्ष्य मिला हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पे कहा जाता है भारत में फैला हुआ है। तो उत्तर में उधर देख लिए देश, यदि भारत के अलावा पूछे तो किस किस देश में है, तो वो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, और उसके बाद इधर पूछे तो अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत। ठीक, भारत में पूछे तो यहाँ तक बता दीजिएगा। तो ऋग्वेदिक काल का विस्तार तो अब बता दिए। हाँ ठीक, ये बात बताइए कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल में जो नदी सूक्त की चर्चा था, तो नदी सूक्त में आखिर चर्चा जो किया गया था, कितना नदी की चर्चा है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितना नदी की चर्चा है? टोटल 21 नदी है। कितना है? 21 नदी। ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी, यदि ये पूछे कि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सा था? सरस्वती था। कौन था? सरस्वती। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद काल में सबसे अधिक बार वर्णित नदी, अधिक बार यानी सबसे ज़्यादा जो है किस नदी की चर्चा है, वो है सिंधु नदी की। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कहते हैं ना, सिंधु नदी का बार बार यूज कर रहा था, और इम्पोर्टेंट जो हो गया वो कौन हो गया? सरस्वती नदी। तो सामवेद है, पुरोहित उदाता है, उपवेद है, गंधर्व वेद है, और गाना इसमें जो लिखा गया है भोजपुरी का है, और मंडल एक भी नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी है, और संकलित किया गया जैमिनी और सुकर्मा ऋषि ने। और मंत्र जो है 1549 है, भाग टोटल 3 है, कैथुम, नारायणी और जैमिनी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अथर्ववेद पे। इसका जो है ना, इसका पूरा हम आपको पीडीएफ क्वेश्चन जो है पूरा हम देंगे। लिखिए क्वेश्चन, मतलब तैयार करने में जो है ना माइंड लगता है थोड़ा, समझे। क्वेश्चन ऐसी है, मतलब कुछ भी लिख के हम नहीं है ना सेट कर देंगे, कोई है भी नहीं, साथ भी नहीं है ना कोई, तो उसको हम बोल देंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिखो। खुद मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठना पड़ता है, खुद क्वेश्चन को सेट करना होता है। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे कि किस किस तरह से हम लिखे थे।
तो अब तो देखिए, आप लोग तो तैयारी बढ़िया से किए ही होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है ना कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो किए होंगे। हमें पता है कि जब देखिए अभी का ज़माना है कि स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, और हम जो पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड नॉर्मल बोर्ड है। तो ये जो हमको जो है वायरल होने में हमें कुछ वक्त लग भी सकता है, कोई जो है देखता भी है, कोई नहीं भी देखता है। तो वो सब जो है, यदि आपको देखिए कहते हैं ना कि अच्छा खाना और अच्छा ज़िंदगी जीना ये आदमी का सबसे पहला काम है। कि यदि कोई सूखी रोटी भी खिला सकता है ना, जब आप गरीब के घर में जाइएगा ना तो आपको इतना मान और मर्यादा मिलेगा, आपको इतना इज्जत करेगा गरीब के घर में। वो इज्जत जो है आपको किसी महल में बिठा के भी यदि करेगा ना, तो आपको यदि 2 बात बोल देगा ना तो वो पता ही नहीं चलेगा। किसी अमीर के घर में जाइएगा ना तो बैठिएगा, पहले बैठो, आधा घंटा 1 घंटा के बाद पानी देने आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम आखिर होटल में आए हैं कि इसके घर में आए हैं। और किसी गरीब के घर में जाके देखिए, जाइए तुरंत पानी देगा आपको। तो वही बात है, अभी जो है मेरा स्थिति बहुत डाउन था, इसीलिए जो है ये वीडियो बन रहा था, क्लास हम ले रहे थे, जिससे कि मेरा भी तैयारी अच्छा बना रहे, और जो जिसको समझ में आ रहा है तो वो तो बराबर देख ही रहा है। क्योंकि हम जब यूट्यूब स्टूडियो में जब हम देखे कि मेरा वीडियो आखिर कितना देर तक कोई कौन चला रहा है, तो ये जो वीडियो है ना ये मात्र 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट चला रहा है, उसके बाद बंद कर दे रहा। आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप सब? यदि देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को शुरू से देखिए, अच्छा से देखिए, और आप 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट देख के भाग जा रहे हैं, ना तो आप लोग को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। यदि ऐसा कंटेंट यदि आपको देखिए यूट्यूब में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप किसी का भी क्लास खोल के देखिए और मेरा भी क्लास देखिए, यदि अंतर मिले तब बोलना। अंतर तो 100% मिलेगा, जो वो चीज़ बताया होगा ना वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा, और जो चीज़ हम बोले होंगे ना वो चीज़ उसमें नहीं मिलेगा। ये आप 100% लिख लीजिए, ठीक है। पढ़ाना देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत अंतर है। ऑनलाइन में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। अभी हम यहाँ पे कोई भी नहीं है, कैसे मजाक करें, क्या बोले हम? तो कैमरा के सामने आप कुछ भी बोलिए तो वो जो है रिकॉर्ड रहता है, हर हमेशा रिकॉर्ड रहता है। आप गलत बोलिए सही बोलिए, किसी का बुराई कीजिए, किसी का भला कीजिए, तो सब चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड है। हम जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड रहता है, ठीक। तो आइए अब पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब टाइम कितना हो रहा है जी? 6:30 हो रहा है, अब ड्यूटी भी जाना होगा। तो ठीक है, अथर्ववेद को हम क्लियर कर देते हैं और पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे अथर्ववेद को। उसके बाद जो है जो भी बचा रहेगा ना, ऋग्वेदिक काल में जो थोड़ा मोड़ा बचा रहेगा ना उसको कल बताएंगे। और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल का एक अलग वीडियो आएगा, वो भी रहेगा 40-50 मिनट का, ठीक है। उसको आप देख लीजिए। तो अथर्ववेद जो है इसका जो है उपवेद यदि पूछे, अथर्ववेद का उपवेद पूछे तो वो कौन सा है? शिववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिववेद। ये कौन सा है? नवीन वेद है, नवीन वेद, ठीक। ये कौन सा है? नवीन वेद। इसमें यदि मंत्र पूछे, मंत्र की चर्चा पूछे, अथर्ववेद में 6000 मंत्र है, 6000 मंत्र है, ठीक है। भाग पूछे, भाग टोटल 20 है। और यदि सूक्त पूछे, सूक्त की चर्चा 731, ठीक। यदि सूक्त की चर्चा पूछे कि अथर्ववेद में कितना सूक्त है, 731 है, टोटल भाग कितना है, 20 है, और मंत्र कितना है, 6000 है। अधिकतर मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया, इसमें अधिकतर मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसके जो है इसको पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित जी, पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा, ऋग्वेद के पुरोहित होतायहोत्री, यजुर्वेद के पुरोहित उधारयु, सामवेद का पुरोहित उदाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अथर्ववेद में जो है जादू टोना का वर्णन है। जादू टोना, वशीकरण, कहते हैं ना किसी के ऊपर जादू चला दिया है। अब किसी के फेर में अब पगला रहे हैं तो लोग क्या कहेगा? मम्मी पापा यदि जानेगा तो घर में क्या कहेगा? उसने इसके ऊपर जादू छेड़ दिया,
ठीक है था ना। तो जादू जो छेड़ा जाता है, तो वो जादू छेड़ने का बात कहाँ पे चल रहा था, पहले से ही अथर्ववेद में। तो ये जितना भी चीज़ हो रहा है ना अभी, छोड़ना, आना जाना, जादू चलाना, ये करना वो करना, पागल बनाना किसी को, तो वो सब जो है अवेलेबल है, वेद में सब अवेलेबल है, पहले से ही चलता आ रहा है ये सब। तो अथर्ववेद में क्या है, इसमें जो है जादू टोना, वशीकरण, भूत पिचास, भूतनी, बिल्ली, जितना भी चीज़ है, आप भूतनी भी किसी को बोलते होंगे। आप भूतनी तो आप अक्सर करके नाइटे में जागती है सब भूतनी सब। तो भूतनी सिंह चर्चा कहाँ पे है, अथर्ववेद में। यानी जो भूत है इस जमाने में जितना भी भूत घूम रहा है वो अथर्ववेद का प्रजाति है, ठीक है। तो अथर्ववेद में क्या क्या है, जादू टोना, वशीकरण, भूत पिचास, निकट नहीं आवे, हनुमान की जब नाम सुनावे, ठीक है। तो बजरंग बली का नाम लेते रहिए और भूत जो है कभी निकट में आएगा ही नहीं, ठीक। तो अथर्ववेद में इसका उपवेद शिल्पवेद है, नवीन वेद है, मंत्र 6000 है, भाग 20 है, सूक्त 731 है, और पुरोहित ब्रह्मा है, और जादू टोना, भूत, वशीकरण की चर्चा है। यदि अथर्ववेद का पूछे कि अथर्ववेद का अथर्ववेद का उपवेद बताइए जी। हाँ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, ब्राह्मण ग्रंथ तो क्या है, गोपद है, गोपद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद है, गोपद ही है ना जी। हाँ सॉरी, हाँ सच गोपद ही है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद है। और ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौत्सिकी, और यजुर्वेद का तैत्तिरीय मैत्रेय, सामवेद का क्या है, जैमिनी है, सामवेद का जैमिनी, अथर्ववेद का गोपद। तो सबका वेद बता दिए, सबका उपवेद बता दिए, सबका गाने वाले को बता दिए कि इस वेद में क्या है और किस वेद को किस नाम से जानते हैं, किस वेद में किस चीज़ की चर्चा है, सब तो बोल ही दिए। अब जो है यहीं पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है। अब थोड़ा जाएंगे, अब फिर आएंगे 11 बजे आएंगे, उसके बाद जो है फिर से अगला क्लास आएगा पूरा इसी तरह से। और उसमें जो है आपको ऋग्वेदिक काल के जो है पूरा डिटेल्स, जो चीज़ छोटा मोटा बचा होगा, अभी जो आप सोच रहे हैं ना कि हम जो है वैदिक काल में वेद ब्राह्मण आर्य उपनिषद पढ़ लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भाई, अभी और चीज़ इसमें बचा हुआ है। तो जो चीज़ बचा है वो अब नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कर देंगे। अब उसके बाद जो है आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और जो क्वेश्चन जो थोड़ा मोड़ा जो क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन, थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहे हैं, आप तो पढ़े ही होंगे। अच्छा ये बताइए कि भारतीय पुरापाषाण काल की स्थल हथनौरा जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका खोज किसने किया था। यानी यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि मध्य जो कि भारत का जो पुरापाषाण काल का जो स्थल है वो क्या है, हथनौरा है। यहाँ से एक ये बात आपको याद रखना है कि हथनौरा कौन सा स्थल है, ये पुरापाषाण काल का स्थल है। तो ये पुरापाषाण का जो स्थल है हथनौरा है, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन में, इस प्रश्न में जो है दो चीज़ आपको पूछ दिया है पहले से ही, कि हथनौरा जो है पुरापाषाण काल स्थल है और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इसका जो खोज किसने किया था, ठीक, ये भी प्रश्न है। और उसी तरह है, इसमें से निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कूट की मदद से करें। पहला है, इतिहास के वस्तु के आधार पर थॉमस ने 3 भागों में बांटा था। मतलब इतिहास को जो है वस्तु के आधार पर 3 भागों में बांट दिया था, कथन पहला है। दूसरा कथन सुनिए, इतिहास का पिता हेरोडोटस है। इतिहास का पिता आप जानते होंगे हेरोडोटस है, जो सिकंदर के समय भारत आया था। ये कथन सही है या गलत है, ये आप बताइए। फिर उसके बाद तीसरा कथन है कि नवपाषाण काल की स्थल चिरांद बिहार राज्य में स्थित है। अब नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, चिरांद है। अब नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद है कि ये पुरापाषाण कालीन है, ये क्या है आप जानते होंगे, और ये कहाँ पे है, बिहार में। ये क्वेश्चन, ये कथन तीसरा हुआ। चौथा कथन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पे ये भी समझ में आ गया आपको कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र क्या है, हथनौरा है, वो क्या है, पुरापाषाण कालीन स्थल है। और वहाँ पे क्या मिला है, मानव का साक्ष्य मिला, यानी मानव वहाँ पहले बसता होगा, ठीक। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, वो कथन आप पहचान कीजिए। तो ये जितना भी क्वेश्चन है ना, आपको ये जितना क्वेश्चन है ना, 39 क्वेश्चन टोटल 39 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको
पूरा ग्रुप में मिल जाएगा। और जो है ये ग्रुप जो है वो नंबर है मेरा, कॉन्टेक्ट नंबर है 7050989277। इस पे जो है ग्रुप में आप जुटिए और ग्रुप में जो है आपको पूरा मतलब PDF मिलेगा और क्लास का भी लिंक वहाँ पे मिलेगा आपको। जो भी आपको परेशानी होगा वहाँ पे आप ग्रुप में आप जुट के परेशानी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आज हम वेद ऋग्वेद के बारे में पूरा बता दिए, यहाँ तक तो क्लियर कर दिए। अब जो है जो बचा खुचा है नाइट में एक और क्लास करेंगे, उस क्लास में जो है सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबको जय हिंद, नमस्ते। शेयर करते रहिए, वीडियो को बनाते रहिए। अब यदि आप लोग देखिए, यदि आप लोग हिम्मत नहीं दीजिएगा हमको तो हम कैसे बनाएंगे वीडियो। 4 दिन 5 दिन में व्यू 10-15 आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। मेरा हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत आएगा तभी ना बनाएंगे। एक अलग ही मतलब कुछ अलग ही चलता रहा तो उसमें भी यदि कोई इंसान टूट जाता है तो फिर कैसे क्या करेगा। आप लोग सपोर्ट और हिम्मत दोनों दीजिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे।